हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पढ़ते हैं आगे आज के करंट अफेयर। उससे पहले अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कोड का यूज़ करने से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे। कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आप लोग डेमो के रूप में 1 महीने का कोर्स लेके देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस होगा उसका। आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं उस 1 महीने के कोर्स के अंदर भी। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप लोग हर संडे फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग इनवाइट कोड भी स्टार आईक्यू इस्तेमाल कीजिएगा अनअकैडमी पे। कल आपसे सवाल किया, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई लॉजिस्टिक ईज रैंकिंग में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो हरियाणा ने इसमें जो है ना दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा इस वर्ष कब से कब तक राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है? आप लोगों को मैंने शायद कल की वीडियो में पढ़ाया था कि हरियाणा राज्य इस साल राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला है और ये कब से कब तक होगी इसकी तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। ये होगी 25 से 28 दिसंबर तक, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है ना। 25 से लेके 28 दिसंबर तक ये वाली प्रतियोगिता होने वाली है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यही घोषणा की है, ठीक है ना। और 10 नवंबर को जो है ना इसकी घोषणा हुई है और इसका शुभंकर भी मैंने आपको कल बताया था, शामू और मोटो ये लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अच्छा जी, एक बात और है, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता, भारतीय तलवारबाजी संघ के उपाध्यक्ष सुरेखा खत्री और हरियाणा तलवारबाजी संघ के प्रधान NK सोलंकी, उप प्रधान का नाम VK बेनीवाल और जितेंद्र जागलान, ये अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी कोच अशोक खत्री, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। एक बात आपको यही याद रखनी है कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन कौन हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, भारतीय तलवारबाजी संघ की उपाध्यक्ष का नाम है सुरेखा खत्री, हरियाणा तलवारबाजी संघ के प्रधान हैं NK सोलंकी। ये दोनों तो पक्के याद करोगे ही करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CM मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में एक भव्य छठ घाट बनवाने की घोषणा की है? तो हरियाणा के एक जिले के अंदर, इस जिले का नाम है डियर गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर भव्य छठ घाट बनाने की घोषणा की है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। आप सभी को पता है कि छठ पूजा अभी जो है त्यौहार चल ही रहा है, ठीक है ना। और ये यूँ कहिएगा दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज, विश्वकर्मा डे, ये त्योहारों का ही फेस्टिवल रहता है। और लगभग जो है ना इसमें 130 करोड़ की आबादी पूरे भारतवर्ष की इकट्ठी होती है। तो इसी करके गुरुग्राम में एक भव्य छठ घाट बनवाने की घोषणा की है। ज़्यादातर लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, ठीक है ना। उनमें से हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर भी छठ घाट बनवाने की घोषणा की गई है। गुरुग्राम को आप लोग हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहते हैं, याद रखना। बाटा, जोमेटो, एमवे, इन सभी का हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। गुरुग्राम और पंचकुला दोनों को इन्वर्टर फ्री सिटी बनाने की भी घोषणा की जा चुकी है। अगला सवाल क्या होगा? हरियाणा के किस विभाग ने पहली बार बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की है? बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की है पहली बार हरियाणा के शिक्षा विभाग, यानी कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने, ठीक है। अच्छा देखो, क्या है कि सरकारी स्कूल में 10वीं पास करने वाले विद्यार्थी का भविष्य को थोड़ा और अच्छा करने के लिए ये बुनियाद कार्यक्रम स्टार्ट किया है। इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को NTSC यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, सुपर 100 हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज और जो आपके इंस्पायर अवार्ड, साइंस क्विज, जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन, साइंस ऐसे, मैथ क्विज, इनकी कोचिंग दी जाएगी जो 10वीं के पास करने वाले विद्यार्थी है। और इनको एक स्पेशल एक एग्ज़ाम की तरफ से, मतलब समझो इतने सारे डिपार्टमेंट में बच्चों को जो है ना आगे ले जाया जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, 10th पास करने के बाद में बच्चे या तो NDA की तरफ जाते हैं या NTSC होता है या कोई स्पेशली साइंस या मैथ की क्विज की तरफ जाते हैं, ठीक है।
अब 2 साल पहले ही यानी कि 9वीं में पढ़ने वाले जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं इनको ही कोचिंग दी जाएगी, और ताकि वो 9वीं और 10वीं दोनों सालों में अच्छे से तैयारी करें, 10th के बाद ही जस्ट वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को पाले। ठीक है, तो शिक्षा विभाग ने इसलिए इसको बुनियाद कार्यक्रम का नाम दिया है। और हरियाणा ने रेवाड़ी की एक विकल्प फाउंडेशन जो है ना वहाँ से टाई अप किया है, ताकि स्कूलों में ही जो है ना बच्चों को कोचिंग दी जा सके, NTSC, NDA, सुपर 100 इन सभी की। तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये कार्यक्रम है, यूँ समझिएगा। और ऐसे क्वेश्चन पढ़ के यूँ फील होता है कि काश हमारी 9th और 10th में भी कोई सरकार ने ऐसा सोचा होता, है ना। अगला सवाल, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाई प्रोटीन आइसक्रीम बनाने वाली तकनीक को तैयार किया है? हाई प्रोटीन आइसक्रीम बनाने वाली तकनीक को तैयार किया है अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने, यानी कि सवाल का डी ऑप्शन सही रहेगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है ये। इसके निदेशक का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। इनके नेतृत्व में हाई प्रोटीन आइसक्रीम बनाने की एक टेक्निक तैयार हुई है, जिसमें आम आइसक्रीम में 3 से 4% प्रोटीन होता है, जबकि ये NDRI जो बनाएगी इसमें तकरीबन 10% के आसपास प्रोटीन होगा। बाज़ार में बिकने वाली आइसक्रीम के मुकाबले वैज्ञानिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आइसक्रीम में जो है ना 150% ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। परसेंटेज वाइज अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो ओवरऑल जो पूरा इनका पैकेट होगा, ताकि देश में सबसे ज़्यादा लोग जो है ना, जैसे मरासमस जैसे रोग है या प्रोटीन की वजह से लोग कुपोषित होते जा रहे हैं। बच्चे ज़्यादातर आइसक्रीम खाना पसंद भी करते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं, हर कोई खाता है अगर, तो इस करके जो है ना देश में 38% लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो आइसक्रीम नॉर्मल आइसक्रीम की तरह ही लगेगी, बस इसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, ताकि लोग किसी भी वे में प्रोटीन तो ले ही सके। तो ये बात आपको याद रखनी है। और शरीर में आपको पता ही है कि प्रोटीन की कितनी अहम भूमिका है। एक वयस्क को लगभग 0.8 से लेके 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अकॉर्डिंग आवश्यकता होती है। और भारत में 18 वर्ष की आयु वर्ग में प्रोटीन की खपत 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन है वर्तमान में। तो मतलब बहुत सारे डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि बेसिकली प्रोटीन जो है ना किसी दूसरे वे में देना है, क्योंकि लोग जैसे मान लेते हैं सोयाबीन में प्रोटीन बहुत है, पर सोयाबीन खाना कोई पसंद नहीं करता, इतना आसानी से खाता भी कोई नहीं है, तो कोई टेस्टी चीज़ें खाना तो पसंद करते हैं। तो ये एक अल्टरनेट विकल्प निकाला है अभी रिसेंटली NDRI ने, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई और इसके डायरेक्टर का नाम डॉक्टर MS चौहान है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में कितनी नई पुलिस चौकी बनाने की मंजूरी दे दी है? घोषणा हुई तभी मैंने पढ़ाया था आपको, अभी मंजूरी मिल गई है तो भी पढ़ा रहा हूँ। इसका सही आंसर रहेगा 77, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियाँ, यानी कि 70 और 7 77, और के साथ में 1232 नए पद भी आएंगे पुलिस डिपार्टमेंट में। अम्बाला में भी 4 पुलिस चौकियाँ बनेगी। ठीक है, अलग अलग कहाँ बनेगी आप प्रीवियस 2-4-5 दिन वीडियो पहले देख लेना, उसमें मैंने सारी डिटेल आपको समझा रखी थी। हरियाणा सरकार द्वारा 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक कितने अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे? तो कितने अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे? टोटल लगाए जाएंगे 170, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। मिशन अंत्योदय में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और बता देता हूँ, ये वाली यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर एकमात्र ही है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ये 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक 170 अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे, जहाँ पे 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी रखा गया है इसमें। और इसके कुलपति का नाम बताता हूँ, राज नेहरू है, जो कि आपका दुधौला के अंदर यूनिवर्सिटी है वो। चलिए अगला सवाल हमारा क्या होगा। ये यूनिवर्सिटी 2016 में स्थापित हुई थी, पलवल दुधौला के अंदर है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हरियाणा के किस जिले के 169 स्कूलों को शामिल किया गया है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर जो है ना हरियाणा का जो हरियाणा का जो एक डिस्ट्रिक्ट है 169 स्कूलों को जिसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इस स्कूल का नाम मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है यमुनानगर, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हरियाणा के 169 स्कूल शामिल किए गए यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक। बौद्धिक स्तर का पता लगाने को लेकर नेशनल अचीवमेंट
बच्चों में स्कूलों की एजुकेशन कैसी है, सरकारी स्कूलों में कैसे हैं, या सरकारी स्कूलों में जो पढ़ के आगे निकल रहे हैं वो इस कड़ी में कितना आगे जा चुके हैं। तो ऐसे करके टोटल 169 सरकारी स्कूल के साथ निजी स्कूल, भाई प्राइवेट और सरकारी दोनों के बच्चों में क्या डिफरेंस है, एक लिस्ट तैयार की है, ताकि नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा होगी 12 नवंबर को होगी, और इसमें फाइनली जो है ना सर्वे में बच्चों की एजुकेशन के लेवल को जो है ना वो जांचा जाएगा। और ये सर्वे हर 3 साल बाद करवाती है केंद्र सरकार। बेसिकली इस सर्वे के माध्यम से यही पता लगाया जाता है कि स्कूल में जो पढ़ाई बच्चों को करवाई जा रही है वो समझ में उन्हें आ रही है कि नहीं आ रही है। इस सर्वे में बीएड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लगाया जाता है और कक्षा 3 से 12वीं के स्टूडेंट इसमें शामिल होते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है, इनमें कैसा बच्चों का रुझान है, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, यही सारा जो है ना एक सर्वे होता है जो हर 3 साल में एक बार किया जाता है आपका। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के अमित बिष्ट को तेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? हिसार, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल अवश्य रखिएगा।